फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आप लोगों का पुनः स्वागत है प्रेरणा लर्निंग हब में। इसमें हम बीपीएससी 4.0 के बारे में बात करने वाले हैं। जहाँ तक ऐसा लगता है कि मार्च के एंड तक फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास टाइम बहुत कम है। इस कम टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके, इन सारे चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। और उससे पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे कि पिछले साल टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कहाँ से पूछा गया है और पूछने का पैटर्न क्या है और किस तरीके से पूछा गया है और किस बुक से पूछा गया, इन सारी चीज़ों पे हम एक एक करके आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि अगर कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन आए तो आप तक ज़रूर पहुँचे। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आहार जाल। इस क्वेश्चन की बात करें तो क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 में भी दिया गया है। इतना अच्छे से दिया गया है, आप पढ़िएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होता है। मतलब बोल रहा है प्रथम पोषी स्तर पर कौन मौजूद होता है आहार श्रृंखला में। प्रथम पोषी स्तर पर जो स्वयं खाना बनाते हैं, मतलब भोजन बनाते हैं, उसको रखा गया है। उसको स्वपोषी कहा जाता है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। इतना इजी ये क्लास 6 में है, 7 में भी है और 8 में भी है। इतना अच्छे से डायग्राम के साथ में बताया गया है फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है। इसका आंसर हो जाएगा एक दिशिक। एक दिशिक का मतलब होता है एक दिशा में, एक ही ओर। ये वर्ड जो है शायद आप लोग पहली बार सुने होंगे, लेकिन एनसीईआरटी जो पढ़ा होगा उसको ये पता होगा। एनसीईआरटी में इतने अच्छे से बताया गया है, एससीईआरटी में भी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। देख रहे हैं सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के पूछ लिया है, इसी में बच्चा फंस जाता है। एनीवेज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पारितंत्र का संघटक है। ये क्वेश्चन, हाँ, आपको ये बताने के लिए क्वेश्चन 2 बार आया है कि एक बार टीआरई 2 में आया था और एक बार टीआरई 1 में भी आया था। तो हमको दिखा था, आपको सोचे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे ज़रूर दिखाया जाए, इसीलिए आपके लिए ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है। तो इसका आंसर तो आप लोगों को पता चल गया, ऑप्शन नंबर डी है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों शामिल रहता है। तो आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक कितना ज़रूरी है पढ़ना। अगर आपको अपना सिलेक्शन पाना है तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी को घोर के पी जाइए, एक भी लाइन मत छोड़िए। एक लाइन छोड़ने का मतलब है कि आप अपना एक नंबर छोड़ रहे हैं। और सिलेक्शन पाने के लिए कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितना ऊर्जा अवशोषित होती है। बोल रहा है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने के बाद कितना ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10%। 10% का रूल लिंडमैन ने दिया था कि अगर कोई व्यक्ति, मतलब पेड़ पौधे प्रथम स्तर पे है और दूसरा स्तर का जानवर कोई खाएगा तो उसमें 10% का हस्तक्षेप हो जाएगा। आप पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया। ये भी क्लास 8 में दिया गया है एनसीईआरटी बुक में, आप देख लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है। अक्षांश रेखाएं की बात कर रहा है
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 179। वही अगर अक्षांश की बात करता है तो 181 हो जाता है। इसको अच्छे से एक एक लाइन अच्छे से बताया गया है एनसीईआरटी क्लास 7 में। इसका अलग से टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा उसको, आपको बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य है एक, सूर्य क्या है? कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। ये तो क्लास 6 में भी होगा और क्लास 7 8 ये सब का तो चलिए क्लास 6 में है। आपको इससे पता चल रहा होगा किससे क्वेश्चन पूछा गया है। यही था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है और पूछने का पैटर्न क्या है। आई थिंक अब इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास एनसीईआरटी और एससीईआरटी का बुक नहीं है तो मैं यही बोलूँगी आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी का बुक खरीद लो और उसको लाइन बाय लाइन पढ़ो और उसका रिवीजन करो, क्योंकि पढ़ाई सब करता है लेकिन रिवीजन को छोड़ देता है। रिवीजन एक ऐसा चीज़ है जो नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि पढ़ सब लेता है लेकिन रिवीजन नहीं कर पाता है। रिवीजन के लिए उसके पास टाइम ही नहीं रहता है कि मान लीजिए वो टाइम ही नहीं निकाल पाता है। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप एनसीईआरटी के बुक को अच्छे से पढ़िए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सिलेक्शन 110% होगा। अब मैं आपको जो है कि रूटीन के बारे में बताने वाली हूँ कि हमारा क्या रणनीति होनी चाहिए पढ़ाई को लेके, क्योंकि टाइम बहुत कम है। इसी कम टाइम में हमें सिलेक्शन भी पाना है और रैंक भी हासिल करनी है। तो इसके ऊपर अभी मैं एक एक करके बात करने वाली हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले है मैथ और रीजनिंग। ये दो पेपर ऐसा है, इसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको बेनिफिट होगा। ये दो चीज़ रोज के रूटीन में शामिल होना चाहिए। कोई करता है कि उसको छोड़ देता है, रोज के रूटीन में शामिल नहीं करता है, ये गलत है। इसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना बेनिफिट होगा। उसके बाद आता है कि जैसे 2 घंटा जैसे कि एक दिन में 2 घंटा मैथ पढ़ लिए, 2 घंटा रीजनिंग पढ़ लिए। अब बचा हुआ समय जो भी हमारे पास है उसमें से एक पेपर उठाइए, जैसे कि ज्योग्राफी उठा लीजिए और 2 पेपर करने के बाद आपको पूरा दिन ज्योग्राफी करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप बोर हो जाइएगा, तो ऐसा कर लीजिए 2 घंटा सुबह मैथ पे पढ़िए और पूरा दिन जितना पढ़ सकते हैं पेपर दूसरा पढ़िए, चाहे आपको ज्योग्राफी या फिर कोई पढ़ना हो। उसके बाद 2 घंटा एंड में रीजनिंग पढ़ लीजिए, इससे आपको बोर भी नहीं होइएगा। डे 1 का आपको समझ में आ गया। ऐसे ही रिपीट करना है डे 2, डे 3, डे 4, ऐसे करके रिपीट करते जाएं। हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। डे 1 का हो गया। अब डे 2 में क्या करेंगे, 2 घंटा मैथ, 2 घंटा रीजनिंग और बीच का समय हम साइंस पढ़ेंगे। डे 3 कंप्लीट हो जाएगा। फिर डे 4 में करेंगे 2 घंटा मैथ, 2 घंटा रीजनिंग और बीच का समय हम हिस्ट्री को दे देंगे। डे 4 भी होगा। डे 5 में करेंगे 2 घंटा मैथ, 2 घंटा रीजनिंग, बीच का समय पॉलिटी का भी अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाता है। 8 से 10 क्वेश्चन पीआरटी में आ ही जाता है। फिर जो है कि डे 6 में हम करने वाले हैं 2 घंटा रीजनिंग, 2 घंटा मैथ, बीच का समय हम ईवीएस को दे देंगे। ईवीएस जैसे कि मिला मिलाया पूछता है, ईवीएस हुआ, बिहार जीके हो गया, डे 6 में हम इसको डाल देंगे। और फिर डे 7 में हम क्या करेंगे, उस दिन हम कुछ नहीं करेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं और जो क्वेश्चन में पूछा गया है क्या वो मैच कर रहा है, कहीं आप गलत चीज़ तो नहीं पढ़ रहे हैं। इससे आपको यही पता चलेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ने के बाद बाकी का जो समय बचा आप जो है कि एमसीक्यू कीजिए, आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका तैयारी अच्छे से चलता रहेगा। 1 वीक हो गया, दूसरे वीक में भी ऐसे कीजिए, तीसरे वीक में भी ऐसे कीजिए, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता आप ऐसे करते रहिए।
स्टेप को फॉलो करके आई थिंक आपको कुछ लाभ ज़रूर होगा। आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और